हेलो फ्रेंड्स, उड़ान झारखंड जीके सीरीज़ 14 का ये पार्ट 1 है। और हम लोग इसमें झारखंड की कला और संस्कृति को स्टार्ट किए थे, जिसमें कि पहला चैप्टर जो था झारखंड की जनजातियाँ। तो लास्ट क्लास हम लोग सबसे पहला जो जनजाति था वो था संथाल जनजाति, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में जितनी भी जनजातियां हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे है संथाल जनजाति, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है उराव जनजाति। तो इस तरह से इनके बारे उराव जनजाति के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कि ये झारखंड की दूसरी और भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और इनका प्रतिशत देखा जाए तो 18.14% है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उराव जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर पठार पर पाए जाते हैं। और झारखंड में 90% जो उराव जनजाति है उसका निवास स्थान जो है छोटा नागपुर पठार ही है। 10% जो उराव जनजाति के लोग हैं वो दूसरी जगह जैसे कि संथाल परगना में, उत्तरी छोटा नागपुर में, कोल्हान प्रमंडल में रहते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार देखा जाए तो ये उराव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो उराव जनजाति का जो मूल निवास है वो है दक्कन को माना जाता है। और उराव जो है वो खुद को कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, खुद को कुड़ुक कहते हैं। और कुड़ुक का मतलब है कि वो खुद को मनुष्य कहते हैं। कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। और ये किस प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं, तो ये द्रविड़ प्रजाति समूह से आते हैं उराव जनजाति। और उराव जनजाति का समाज और उसकी संस्कृति के बारे में देखें तो उनका जो उराव जनजाति है इनमें गोत्रों की संख्या कितनी है, तो टोटल इनमें 14 गोत्र हैं। प्रमुख गोत्र जो है वो 14 है। और इन्हें अपने लैंग्वेज में गोत्र को ये कीली भी बोलते हैं। इस तरह से 14 प्रमुख कीली है इनके। और इनमें जो टैटू होता है, गोदना होता है, उसकी प्रथा भी प्रचलित है। महिलाओं में गोदना को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। इनमें भी समान गोत्र वाले में विवाह नहीं होता है, तो समगोत्रीय विवाह जो है वो निषिद्ध होता है। और सबसे ज़्यादा विवाह जो प्रचलित होता है वो है आयोजित विवाह, और जिसमें कि वर पक्ष को, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो वर पक्ष है उसको वधू मूल्य देना पड़ता है। वो अपने घर जो वधू लेके आएंगे उसके लिए वर पक्ष को मूल्य देना पड़ता है आयोजित विवाह के अंतर्गत। और इसमें इन लोगों में सेवा विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। और जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो होने वाला वर है, भावी वर है, वो कुछ समय तक जो होने वाली जो वधू है, भावी वधू के फैमिली में, उनके परिवार में जाकर उनका सेवा करते हैं। इस तरह से भी एक इनका प्रचलित विवाह है जिसको बोलते हैं सेवा विवाह। शादी से पहले ही लड़का जो है वो लड़की के परिवार का सेवा करेगा, तो इस विवाह को बोलेंगे सेवा विवाह। फिर इनके जो सामाजिक समाज से रिलेटेड व्यवस्था है उसका कुछ नामकरण है, ये अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो इनका जो युवा गृह है इसको बोलते हैं घुमकुरिया। और ग्राम प्रधान, जो गांव का प्रधान है, उसको ये लोग मुखिया या महतो बोलते हैं, जो कि मुखिया रहता है उस गांव का। फिर जो पंचायत है उसको ये लोग पचोरा बोलते हैं। जो नाच का मैदान होता है उसको ये लोग अखाड़ा बोलते हैं, नाच का मैदान को अखाड़ा। और जब इनका त्यौहार चलता है तो त्यौहार के समय जो पुरुष है वो कुछ ड्रेस पहनते हैं, उस ड्रेस को क्या कहते हैं, तो पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला जो वस्त्र है उसको केरिया बोलते हैं। उसी तरह से महिलाएं जो ड्रेस पहनती है उसको खंडरिया बोलते हैं। पुरुषों के द्वारा केरिया पहना जाता है और महिलाओं के द्वारा खंडरिया पहना जाता है। और इनका जो उराव जनजाति है इसमें किस तरह का सत्ता चलता है, तो पितृसत्तात्मक ही है और पितृवंशीय ही है। और इनके प्रमुख त्यौहार में कर्मा और सरहुल होता है, तो प्रमुख त्यौहार कर्मा और सरहुल है। और इनका जो नृत्य है, जो एक दूसरे को पकड़ के ग्रुप में जो डांस करते हैं वो प्रमुख नृत्य है जिसको यदूर कहते हैं। और हर साल बैसाख में सुसेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर जेठ शिकार ये लोग करते हैं। तो उराव जनजाति के लोग हर साल क्या क्या करते हैं, तो 3 महीना जो बैसाख, फागुन और वर्षा में इम्पॉर्टेंट काम रहता है इनका, जैसे कि बैसाख में सुसेंद्रा का काम करते हैं, फागुन में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु का स्टार्ट होने पर जेठ शिकार करते हैं। और जो नाच का मैदान होता है उसको ये लोग अखाड़ा कहते हैं।
और इनके हिसाब से जो वर्ष है, वर्ष की शुरुआत है वो किस टाइम पे होती है? नवंबर दिसंबर में, जब धान कटने के बाद होती है। जैसे धान वगैरह कटाई हो जाएगा उसके बाद नवंबर दिसंबर में इनका जो साल है वो स्टार्ट होता है। और झारखंड की जनजातियों में सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है, इतने सारे जो 32 टोटल जनजाति है उसमें सबसे ज़्यादा विकास किस जनजाति का हुआ है? तो उरांव जनजाति के लोगों का ही विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। इनकी आर्थिक व्यवस्था को देखा जाए तो स्थायी रूप से किसान बन गए हैं, तो स्थायी कृषक। और प्रमुख भोजन देखा जाए इनका तो चावल है, जंगली पक्षी है, फल है, और ये बंदर का मांस जो है वो नहीं खाते हैं। और हड़िया इनका भी प्रिय पेय होता है। और धार्मिक व्यवस्था को देखा जाए तो इनका जो प्रमुख देवता है उसको भी ये लोग धर्मेश बोलते हैं या तो धर्मी बोलते हैं, जो कि जीवन और प्रकाश देने में सूर्य के समान माना जाता है। जीवन तथा प्रकाश देने में ये सूर्य के समान माने जाते हैं, ये इनके जो प्रमुख देवता है वो। और इनके कुछ अन्य देवी देवताओं के बारे में देख लेते हैं। तो मरांग बुरु जो है इनके पहाड़ देवता है। गांव के देवता, ग्राम देवता कौन है? ठाकुर देव है। इनका जो सीमा है वो सीमांत देवता जो है वो डीहवार है। और जो कुल के देवता है वो है पूर्व जातमा। और इस तरह से फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा करते हैं। और गांव के कल्याण के लिए हर साल एक बार गोरैया पूजा का आयोजन किया जाता है। तो उरांव जनजाति में भेलवा पूजा का भी आयोजन किया जाता है और गोरैया पूजा का भी आयोजन किया जाता है। जब फसल को रोपा जाता है उस टाइम पे भेलवा पूजा, और गांव के कल्याण के लिए हर साल एक बार गोरैया पूजा का भी आयोजन किया जाता है। इनके उरांव गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको पाहन बोलते हैं, और जो पाहन का साथ देता है, सहयोगी होता है, उसको पुजार बोलते हैं। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है जहाँ पे पूजा होती है तो उस जगह को बोलते हैं सरना। और इनके पूर्वज जो नहीं है अभी, उनकी आत्मा के निवास स्थान जहाँ पे उनके पूर्वजों का जो आत्मा है वो निवास करते हैं, उस निवास स्थान को शासन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि उरांव जो है वो तांत्रिक और जादुई विद्या में भी विश्वास करते हैं। और उरांव जनजाति में सबों का सामान्यतः क्या होता है? दाह संस्कार किया जाता है। नॉर्मली देखा जाए तो जैसे सभी करते हैं वैसे दाह संस्कार होता है सामान्यतः। लेकिन ईसाई, यदि कोई उरांव जनजाति के लोग ईसाई धर्म को अपनाए हैं तो इस तरह से वे ईसाई उरांव हो गए, और उनके सब को अनिवार्यतः क्या दफनाया जाता है। उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो लोग क्या करेंगे? दाह संस्कार नहीं करेंगे, वे दफनाएंगे। और इनके सभी क्रियाकर्म जो है वो ईसाई परंपरा के अनुसार ही किए जाते हैं। अब इनके कुछ जो सामाजिक व्यवस्था पढ़े थे हम लोग, धूमकुरिया, ये क्या है? धूमकुरिया, जो कि एक युवा गृह है। और इसमें इन लोगों का क्या होता है? तो जिनके उरांव जनजाति के जो युवक और युवतियां हैं उनको उनकी जनजाति से रिलेटेड रीति रिवाज, उनकी परंपरा, इस चीज़ का ज्ञान दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और 10-11 साल की आयु में ही जो कोई भी उरांव जनजाति के जो बच्चे हैं 10 और 11 साल के जब हो जाते हैं उस टाइम पे धूमकुरिया में प्रवेश मिलता है। और विवाह जैसे ही हो जाता है तो वो उनकी जो सदस्यता है धूमकुरिया से वो समाप्त हो जाती है। और धूमकुरिया में प्रायः सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार ही प्रवेश मिलता है। सरहुल के समय ही प्रवेश मिलेगा और हर 3 साल में एक बार प्रवेश मिलेगा। इसमें युवकों के लिए और युवती के लिए अलग अलग प्रबंध होता है। तो जो युवक है, युवकों के लिए जोक एडपा और युवतियों के लिए पेल एडपा नाम के अलग अलग प्रबंध होते हैं। जोक एडपा का अर्थ होता है कुंवारा। जोक एडपा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। तो जोक एडपा को और क्या कहते हैं? धांगर कुड़िया, जिसके मुखिया को, और इसका एक मुखिया होगा, मेन होगा, जिसको कि धांगर या महतो कहते हैं। फिर पेल एडपा की देखभाल करने वाली महिला को, अब जो युवतियों के लिए जो पेल एडपा का प्रबंध होता है तो उसी पेल एडपा की देखभाल करने के लिए एक महिला है जिसको कि बड़की ढांगरिन कहा जाता है। देखभाल करने वाली एक महिला रहती है जिसको कि बड़की ढांगरिन कहा जाता है। इस तरह से उरांव जनजाति कंप्लीट हो गया। उसके MCQ को भी देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 है उरांव जनजाति की भाषा। तो उरांव जनजाति की भाषा क्या है? कुड़ुक है।
क्वेश्चन नंबर 2, उराव जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो धुमकुरिया के नाम से उराव जनजाति में युवा गृह को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड के किस क्षेत्र में उराव जनजाति का सबसे ज़्यादा संकेंद्रण पाया जाता है? तो 90% लोग छोटा नागपुर पठार में पाए जाते हैं उराव जनजाति के। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐतिहासिक रूप से उराव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? इतिहास को देखा जाए तो उराव जनजाति का जो मूल निवास स्थान है वो दक्कन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुड़ुक शब्द का अर्थ क्या है? कुड़ुक का अर्थ है मनुष्य। तो ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन है कि किस जनजाति के द्वारा कुड़ुक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उराव जनजाति लोग खुद को मनुष्य नहीं बोल के कुड़ुक बोलते हैं। तो इस तरह से उराव जनजाति के लोगों के द्वारा कुड़ुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मनुष्य इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 7, उराव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो संथाल में तो 12 गोत्र पाए जाते थे, उसी तरह से उराव जनजाति में 14 गोत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उराव जनजाति से रिलेटेड क्या कथन सही है? तो पहला कथन है कि इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। हाँ, सेम गोत्र वाले लोग में विवाह नहीं होता है और इसमें गोदना प्रथा का विशेष महत्व है। तो हाँ, इस जनजाति के जो महिलाएं होती हैं स्पेशली वे लोग गोदना प्रथा को करते हैं। और तीसरा है, इस जनजाति में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में गोदना को अधिक महत्व दिया जाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उराव जनजाति में कौन सा विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित है? जो आयोजित विवाह होती है ना वो सबसे ज़्यादा प्रचलित होती है, जिसमें कि वर पक्ष को जो वधु पक्ष है उसको कुछ पैसे या कुछ भी पौन देना पड़ता है, तो दहेज वगैरह जो है वो देना पड़ता है। इस तरह का विवाह में प्रचलित है, इस विवाह में, आयोजित विवाह में। क्वेश्चन नंबर 10 है, आयोजित विवाह की क्या विशेषता है? तो इसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है, वधु मूल्य देना पड़ता है, चाहे पैसे हो चाहे सामान हो, कुछ भी हो, जो भी उनका डिमांड रहे या खुद से देते हैं, तो उस तरह से कुछ भी वधु मूल्य देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सेवा विवाह की क्या विशेषता है? सेवा विवाह के अंतर्गत क्या होता है कि जो वर द्वारा विवाह से पहले, शादी से पहले वर को क्या करना होगा? वधु के घर जाकर रहना होगा और वधु की फैमिली जो है, परिवार वाले जो है उनकी सेवा करना होगा। तो वर द्वारा विवाह से पहले वधु के घर रहकर उसके परिवार की सेवा करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12, उराव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था का उनके नामकरण से मिलान करें। तो इनका जो सामाजिक व्यवस्था में पहला है युवा गृह, और ये इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं घुमकुरिया, घुमकुरिया बोलते हैं युवा गृह को। नाच का जो मैदान है उसको अखाड़ा बोलते हैं। जो ग्राम के प्रधान होते हैं उसको महतो बोलते हैं। जो पंचायत है उसको पचोड़ा बोलते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 13, उराव जनजाति में त्योहार के समय पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो जो पुरुष पहनते हैं उस वस्त्र को केरिया कहा जाता है और जो महिलाएं वस्त्र पहनती है उसको खंडरिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, उराव जनजाति से रिलेटेड मिलान चिन्ह देख लीजिए। बैसाख महीना में कौन सी गतिविधि करते हैं उराव जनजाति के लोग? सुसेंद्रा वाला काम करते हैं, सुसेंद्रा आयोजित करते हैं। फाल्गुन में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु में जेठ शिकार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, उराव जनजाति के नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसको अखाड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, उराव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ कब होता है? तो जब धान की कटाई हो जाती है उस टाइम पे इन लोगों का, उराव जनजाति के लोगों का साल जो है वो स्टार्ट होता है, नवंबर दिसंबर इस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 18, किस जनजाति का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो जितने भी टोटल 32 जनजाति है उनमें से उराव जनजाति के लोगों का ही सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, उराव जनजाति से रिलेटेड क्या कथन गलत है? तो पहला है कि इस जनजाति के लोग अस्थाई किसान बन गए हैं, ये सही है। इनका प्रमुख भोजन जो है चावल है, जंगली पक्षी है, फल है,
हाँ, ये भी सही है। और ये बंदर का मांस नहीं खाते हैं, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? धर्मेश या धर्मी जो है इन उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है। क्वेश्चन नंबर 21, उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना जो है वो किससे की गई है? तो धर्मेश की तुलना ये लोग सूर्य से किए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देवी देवताओं से रिलेटेड कुछ मिलान करें। मरांगबुरु इनका पहाड़ देवता है उरांव जनजाति का। ठाकुर देव जो है वो ग्राम के देवता है। और डिहवार जो है वो उनके सीमा, जो गांव का एक सीमा है, सीमांत देवता है डिहवार। पूर्व जातमा जो है वो उनके कुल देवता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23, उरांव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है? जब फसल रोपा जाता है उस टाइम पे उरांव जनजाति के लोग भेलवा पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उरांव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण के लिए साल भर में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? तो गौरैया पूजा करते हैं उरांव जनजाति के लोग, ताकि गांव का कल्याण हो सके, और ये साल भर में एक बार ये लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? जो इनके गांव का धार्मिक प्रधान होता है उनको पाहन कहते हैं, और जो पाहन का साथ देता है, उनका जो सहयोगी होता है, उसको पुजार कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। 27 है, उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो सरना कहते हैं। जो उनका मुख्य पूजा स्थल है उसको उरांव जनजाति के लोग सरना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जो उरांव जनजाति के पूर्वज हैं उनकी आत्मा के निवास स्थान को क्या कहते हैं? उनको शासन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है कि उरांव जनजाति जो है वो तांत्रिक और जादुई विद्या में विश्वास करते हैं, ये तो सही है। और इन उरांव जनजाति में सबों को दाह संस्कार किया जाता है सामान्यतः, ये भी सही है। और तीसरा है कि जो ईसाई उरांव होते हैं उनके सब को अनिवार्यतः दफनाया जाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, घुमकुरिया से रिलेटेड कथन को देखना है। पहला कथन है कि घुमकुरिया जो है उरांव जनजाति का युवा गृह है, ये तो सही है। इसमें केवल युवकों को जनजातीय रीति रिवाज और परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, नहीं, युवक और युवती दोनों को दिया जाता है, और अलग अलग लोग देते हैं, अलग अलग प्रबंध किया जाता है। और तो इस तरह से ये कथन गलत हो गया। और तीसरा है, इसमें 10-11 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है। हाँ, जब भी बच्चे, युवक और युवती जो है 10-11 साल के हो जाते हैं तब उन्हें घुमकुरिया में प्रवेश दिया जाता है, हर 3 साल में दिया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन 1 और 3 जो है वो सही है। हाँ, कथन जो है 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर में बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, घुमकरिया में सामान्यतः किस पर्व के समय प्रवेश किया जाता है? तो सरहुल पर्व जब चलता है उस टाइम पे हर 3 साल में घुमकरिया में प्रवेश दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, घुमकुरिया नामक संस्था में युवाओं हेतु किसका प्रबंध होता है? तो यदि युवक है तो उनके लिए जोक एड़पा का प्रबंध होता है, और युवती है तो युवती के लिए पेल एड़पा का प्रयोग किया जाता है। पेल एड़पा जो है उसका प्रबंध किया जाता है युवतियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, घुमकुरिया नामक संस्था में जोक एड़पा के मुखिया को क्या कहा जाता है? जोक एड़पा का जो मेन रहता है, मुखिया रहता है, उसको धांगर बोलते हैं। और जो महिलाओं में युवतियों की जो देखभाल करने के लिए जो महिला रहती है उसको बड़की ढांगरीन कहा जाता है, बड़की ढांगरीन। इस तरह से उरांव जनजाति भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मुंडा जनजाति। थैंक यू।